Assalamualaikum, dear students, future nurses. Hope you will be fine. I am a cheerful nurse Etesham MSD from Waziristan. I am also a nursing student. Okay, so आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लाया हो इंग्लिश ग्रामर का, जो कि BSN थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है और ये कहीं भी मतलब BSN फर्स्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? इससे पहले फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो दुनिया में जितने भी वर्ब है वो सारे फाइनाइट वर्ब है, लेकिन 3 वर्ब ऐसे हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिसमें जर्नड आता है, जर्नड और इन्फिनेटिव और इसी तरह पार्टिसिपल। ये तीनों जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब में आते हैं। अब जर्नड क्या है? वर्ब वर्क एज अ नाउन, मतलब वो वर्ब जो नाउन की तरह काम करे वो जर्नड है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा जब करते हैं तो वो उसको जर्नड कहते हैं और वो एज ए नाउन काम करता है। या तो वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है या फिर वो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि वर्ब की वो फॉर्म जो नाउन की तरह काम करे और वो या तो ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है या फिर सब्जेक्ट की जगह। लेट्स सपोज एग्जांपल है, ही लाइक्स स्विमिंग, वो तैरना पसंद करता है। ही लाइक्स वो पसंद करता है, स्विमिंग क्या क्या पसंद करता है? स्विमिंग इज़ ए जर्नड। क्यों? स्विम माना तैरना, आईएनजी का इजाफा किया गया, इसका मतलब है ये जर्नड है। ठीक है, तो ये पहला है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, जो एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है, स्विमिंग। ठीक है, ही लाइक स्विमिंग यानी कि एज ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है। तो सेकंड जो है इन्फिनेटिव वर्ब है। ठीक है, इन्फिनेटिव वर्ब टू प्लस वर्ब, यानी कि टू TO प्लस वो V1, यानी कि V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के आगे वर्ब की वर्ब फर्स्ट फॉर्म जब इस्तेमाल हो और वो एज ए नाउन की तरह काम करे तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जिस तरह ही विशेज़ टू गो, ये एग्जांपल है। टू गो जो है, टू भी आया है और गो जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी ये इन्फिनेटिव है। क्यों? ये एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है, एज ए नाउन। ठीक है, आई वांट टू लर्न फ्रेंच। ओके, मतलब मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ। टू लर्न फ्रेंच, ये क्या है? ये इन्फिनेटिव है। अब पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल वर्ब वर्क एज अ एडजेक्टिव, मतलब वो वर्ब जो एज ए एडजेक्टिव काम करता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो वो वर्ब जो एज एडजेक्टिव यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। तो इसमें लेट्स सपोज अगर देखें V3 जो है, V3 वर्ब की तरफ हम उसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं और V4 जो है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों कहते हैं? क्योंकि ING का इजाफा इसमें किया जाता है। ठीक है, अगर आप देख लेना तो यहाँ पर एग्जांपल है, द रनिंग वाटर वाज कोल्ड। अब रनिंग वर्ड जो है ये के पार्टिसिपल है, लेकिन ये वर्ब की फोर फॉर्म है जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है, और ये भी नॉन इन्फिनेटिव वर्ब में आता है। और ये सेकंड एग्जांपल जो है, द ब्रोकन ग्लास वाज एवरीवेयर। अब ब्रोकन वर्ड जो है नहीं, पास्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं, वो की तरफ फॉर्म यूज़ हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था, पार्टिसिपल, जर्नड और इन्फिनेटिव के डिफरेंशिएट करने के लिए। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच। और आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।